जोहार दोस्तों, मैं मोनिका कुमारी आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर जो हमारा सीरीज चल रहा है उसी सीरीज में सेट नंबर 9 देखने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लेवल को समझने के लिए। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो स्टडी फॉर गोल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टडी फॉर गोल्स आपके गोल को अचीव करने में आपका पूरा साथ देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से थे। और बाकी जो आज तक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास ये भाजपा से रहे थे। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, इसमें मधु कोड़ा निर्दलीय पार्टी से रहे थे और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी से रहे थे। और मधु कोड़ा के ऊपर प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन एक निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे, तो उसका आंसर मधु कोड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्वेश्चंस के डिटेल्स को भी समझते जाना जरूरी हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिबू सोरेन। और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और वर्तमान में तो सभी को पता होगा हेमंत सोरेन जी है। प्रश्न नंबर 3, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो JSCA का फुल फॉर्म झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन सैयद अहमद जी किए थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, और ये रांची में किया गया था। प्रश्न नंबर 4, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35%। ये आपको पलामू क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में ग्रेफाइट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा लातेहार, गढ़वा और रांची में भी ग्रेफाइट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.43% है। प्रश्न नंबर 6, अभ्रक ज्यादातर गिरिडीह जिले के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरी और कवानी क्षेत्र के पास पाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभ्रक उत्पादन में झारखंड का स्थान विश्व में पहला है, जो काफी गर्व की बात है। प्रश्न नंबर 7, बसंतराय झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोड्डा में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, खेल वजीफा की योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी अमाउंट दिए जाते हैं बट ये अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी दिया जाता है। तो 3,000, 6,000, 4,000 प्रति माह दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, अच्छा बुनकर किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीक बड़ाइक। ये झारखंड की एक बुनकर जनजाति है और यह जनजाति प्रत्येक गांव में पाई जाती है। झारखंड में इसका जमाव आपको रांची, गुमला, सिमडेगा जिले में देखने को मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 10, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों में रैंकिंग में शामिल है। आंसर बी इज करेक्ट, 6ठे नंबर पर शामिल है। पहले से 5वें तक अगर मैं बताऊं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में, तो पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे नंबर पे राजस्थान, 5वें नंबर पे गुजरात और 6ठे नंबर पे हमारा झारखंड आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है, इनमें से निम्नलिखित त्योहारों में तो किस त्योहार में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहराय में पशुओं का पूजा किया जाता है और ये त्योहार पशुओं को अर्पित किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें 2 उप विभाजनों के नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गढ़वा और नगर उंटारी।
प्रश्न नंबर 13, असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू क्षेत्र के निवासी है। अगला प्रश्न है, टाटानगर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमशेदपुर। झारखंड के टाटानगर शहर को स्टील सिटी भी कहा जाता है और यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। वहीं पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा स्थित है। प्रश्न नंबर 16, झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमहल क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा राज्य के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में, संथाल के कुछ भागों में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिल जाएगी। और वहीं झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और 90% भाग में आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी छोटा नागपुर के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 17, झारखंड की राजधानी, तो ये सभी को पता होगा, रांची है। वहीं उपराजधानी दुमका है और 3 नए उपराजधानी की घोषणा वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा की गई है। गिरिडीह जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का भाग है, मेदिनीनगर जो पलामू प्रमंडल से है, चाईबासा कोल्हान प्रमंडल से है। प्रश्न नंबर 18, शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करहर, बाड़ी और बरगुंदा से पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, दुर्जन साल को सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण झारखंड में किस शासक ने जेल से रिहा कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने रिहा कर दिया था। प्रश्न नंबर 20, झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं बताएं कि इनमें से कौन सा यह से सही है। तो क्या आप बोल रहे हैं ऑप्शन ए, यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत कार्य करता है। तो ये तो सही है। यह एक स्वतंत्र संस्था है, नहीं, एक स्वतंत्र संस्था नहीं होगा। यह युवा और संस्कृति विभाग का काम करता है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं आपके लिए। अभी स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा बहुत ही एक बेहतरीन पहल किया गया है, जिसमें मंडे को 20 प्रश्न जनरल साइंस के हर सुबह प्रतिदिन आपको 5 बजे देखने को मिलेगी। वहीं मैथ्स के टेस्ट ट्यूसडे को, नेशनल जी के वेंसडे को, रीजनिंग टेस्ट थर्सडे को, झारखंड जी के 40 क्वेश्चन फ्राइडे को, 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर सैटरडे को और संडे को वीकली करंट अफेयर्स जो कि रंजीत सर के द्वारा लाया जाता है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब तो एग्ज़ाम होना ही है और सीजीएल काफ़ी दिनों से आप सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जो भी कोर्सेस है, टेस्ट है, उन सभी को लगाएं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए। इससे आपको रोज खोटा के भी टेस्ट डेली लगाने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और अभी तो कंप्यूटर के क्लासेस जो सेट जो होते हैं वो भी शुरू कर दिया गया है, सुधांशु सर के द्वारा बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी और अगर आप हिंदी में कर रहे हो तैयारी तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट। आप सभी को पता होगा, छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मल्लिका, नेतरहाट, इन सभी नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 22, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है अकॉर्डिंग टू JSSC? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
1844 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 24, झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत झारखंड आता है और यह मानसूनी हवाओं का प्रभाव आपको मिलेगा, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 25, झारखंड का औसत सालाना तापमान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न 26, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 961। वही नगरीय लिंगानुपात की बात करूं तो वो 910 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 28, सूरज कुंड का गर्म पानी स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, हजारीबाग। हजारीबाग में आपको काफ़ी गर्म कुंड के लिए ये फेमस है, आप जानते भी होंगे। और इस सूरज कुंड की विशेषता यह है कि भारत के सभी जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है और इसके सतह का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1914 से शुरू हुई। आखिरी प्रश्न, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? तो साइंस सिटी ये रांची में बनाया गया है। वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों में रुचि बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार द्वारा ये पहल किया गया है। तो ये थी कुल 30 प्रश्न के बारे में कुछ थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आप डेली अपडेट्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।